आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। ट्विटर पे रोज मुझे रेपिस्ट की बेटी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स हैं वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को पता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं। और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब CBI ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। CBI ने दूसरे केस में CBI ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो CDR देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो CBI ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन CBI ने प्रेशर में आके हम पे, इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। ट्विटर पे रोज मुझे रेपिस्ट की बेटी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो मैं जानती हूँ अगर हम अपने फैक्ट्स भी ट्वीट करते हैं या हम फैक्ट्स भी बताने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हम जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी हमें पता है कि सारी संवेदना है वो सब एक तरफ जुड़ी हुई है। हम तो बेटियां है ही नहीं, लेकिन ठीक है, हम सब झेल रहे हैं। लेकिन जो
आप वही मैं कह रही हूँ ना कि तथ्यों पे कोई बात करे। आप कह रहे विटनेस, किस विटनेस को मरवा दिया? अगर एक रिपोर्ट है कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था तो हमने कैसे वो कराया? आप बताइए ना। आईआईटी दिल्ली तो झूठ नहीं बोले, एक्सपर्ट टीम्स बनाई गई, इतना प्रेशर बनाया गया। मेरे घर में रोज रेड मारते थे, रोज मेरी माँ को परेशान करते थे, मुझको परेशान करते थे, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह मीडिया में प्रेशर बनाया गया था। तो मैं बस इतना ही, मैं सच में, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पहले केस जान लीजिए, आपके जो भी सवाल हो आप कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आपके सामने बैठने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज किसी की कही सुनी बातों पे मेरे पिता के साथ ऐसा मत करिए। 8 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, प्लीज। लेकिन हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, हम 8 साल से इसी विश्वास पे जिंदा हैं, क्योंकि हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हमें इस प्रोसेस पे विश्वास है कि एक ना एक दिन इतने अच्छे सबूत हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो वो कागज कोई नहीं मिटा सकता, वो फैक्ट्स कोई नहीं मिटा सकता। तो उन फैक्ट्स के होप में कि ये एक दिन सबके सामने आएंगे, मैं जिंदा हूं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप अपनी भावनाओं पे आके मत प्रेशर बनाएं। आप एक बार फैक्ट समझ लें, आप समझ लें कि आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक साइड सुनी है अभी, और दूसरी तरफ को जानने की कोशिश भी नहीं की। तो थोड़ी कोशिश करके, बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे इसमें जीतेंगे ही। हम उम्मीद पे ही 8 साल से जी रहे हैं, लेकिन होपफुली कि हमारे फैक्ट्स इस बार इग्नोर नहीं किए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।